नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज की जो क्लास है वो डाउट क्लास होने वाली है। एक डाउट क्लास से मेरा मतलब होता है कि अगर इन केस किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, पर्टिकुलर डाउट हमारी ऑफलाइन क्लासेस में होता है, हम उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करते हैं सो दैट अगर सेम टाइप डाउट किसी और बच्चे का भी हो तो वहाँ से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी जो डाउट था बच्चे का, तो उसने मुझसे ये पूछा कि सर इज़ दिस पॉसिबल कि 1 कैन बी इक्वल टू 0। सो सभी लोग जानते हैं कि एक 0 के इक्वल या 1 के बराबर 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसका ही डाउट था कि 1 बराबर 0 हो सकता है। मैंने कहा नहीं, इसे पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए ठीक है, उसने मुझसे कहा कि ठीक है सर, मैं अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ लाइक 1 की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है? 1 ही होता है। देन 1 की पावर 1 की मीनिंग क्या होती है? 1 ही होती है। तो अगर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। वाई कि अगर बोथ द बेसिस आर सेम तो पावर क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर आधार दोनों के बराबर हैं देन पावर विल बी इक्वल। तो हमने क्या बताया इस बेस पे, जैसा कि कहना था उसका भी 0 इक्वल्स 1 होगा। ठीक है, ये यहाँ का उसका सिद्धांत है। नो डाउट कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपने देखा होगा कि एक मैथ के प्रॉपर चैनल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं से इसमें मैथमेटिकल एरर दिख रहा है। वाई? बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ है कि a की पावर अगर m है देन a की पावर n है। सो इन दिस केस m इक्वल्स क्या हो जाता है? n हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोथ द बेसिस आर सेम। बेस जो है वो सेम है ना, a है, यहाँ पर a है, तो हम पावर्स को बराबर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। बट ऐसा क्या है कि जो हमने नहीं पढ़ा है, ये भी हम ध्यान देंगे। देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती क्या है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ, गलती है एक के साथ में। कभी कभी आपने जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अपवाद पढ़ते हैं ना, क्रोमियम टाइप में कुछ अपवाद होते हैं जो रूल्स को नहीं मानते हैं। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये रूल्स को नहीं मान रहे, बट हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे एक क्वेश्चन को टालना हो बच्चे के लिए कि नहीं ठीक है यार मुझे नहीं, तो यार एक के लिए रूल अप्लीकेबल नहीं होता है और वैसे भी नहीं अप्लीकेबल होता है। सो इसको एक प्रूव करना, इसका एक डेरिवेशन यहाँ पे, थोड़ा छोटा डेरिवेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एज वी नो कि क्या होता है, a की पावर अगर m है देन a की पावर क्या है? n है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स कितना हो जाएगा? 1 लिख सकते हैं। बेसिस अगर सेम है तो जो इसकी पावर से क्या डिवाइड हो जाएंगी, अगर आधार बराबर है तो पावर क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? a की पावर m माइनस n इक्वल्स 1। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं इसको, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? लॉग ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। मैं थोड़ा हिंदी में बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मैक्सिमम हमारी क्लासेस जो है हिंदी मीडियम के छात्रों को टारगेट करके रखती हैं। बट फिर भी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते। मैथ इज़ वेरी इजी। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश का लेना देना है नहीं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, का लॉग लेने पर देखिए यहाँ क्या निकल के आता है कि हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर लॉग a की पावर m माइनस 1, ओके, देन लॉग 1। ठीक है, चलिए अभी हो क्या रहा है कि हम ये देखते हैं कि लॉग में जब हम लॉग लेते हैं तो ये आपका m माइनस 1 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है ना। ठीक है, अगर आपने लॉग पढ़ा है तो ये माइनस 1। ठीक है, और लॉग a इक्वल्स लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं m माइनस n इंटू लॉग a बराबर 0। देखिए अब यही एक कंडीशन यहाँ बनती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने जो फाइनली सॉल्व किया तो यहाँ आया m माइनस n इक्वल्स इंटू लॉग a बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि मल्टीप्लिकेशन में है। इस जो इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट या सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों में से किसी एक का मान 0 होना चाहिए। आइदर हम लिख सकते हैं इधर m माइनस 1 इक्वल्स 0 होगा, या तो ये कंडीशन लगेगी या फिर लगेगी लॉग a इक्वल्स 0 होगा।
इसमें दोनों के साथ एक कंडीशन नहीं लगेगी। अगर m-1 n इक्वल्स 0 है देन m इक्वल्स क्या होगा, n होगा, यानी m n के बराबर होगा। अगर कब होगा, अगर m-n क्या है, 0 है तो। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो log a बराबर कितना है, 0, हम लिख सकते हैं log a इक्वल्स log 1, तो a की वैल्यू हम बता सकते हैं 1, यानी कि अगर इस log में 1 है, यानी a बराबर 1, यानी कि अगर ये वैल्यू 1 के लिए जैसे वहाँ पे लिखा गया था ना, a की पावर 0 इक्वल्स 1 की पावर 1, तो इसके लिए वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर a की वैल्यू 1 रहेगी देन m इक्वल्स टू n होना ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन होनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपकी जो पावर्स हैं वो बराबर नहीं लिखी जा सकती कि 0 इक्वल्स 1। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और चूँकि ये मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि इसमें कोई चैनल फॉलो नहीं किया गया है, बट एग्जैक्ट इसका जो आप देखेंगे कि दो कंडीशन यहाँ बन रही है, आइदर ये 0 होगा, आइदर ये 0 होगा। a की वैल्यू अगर 1 आती है देन m को n के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं क्लासेस में जो निकल करके आते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, इनको हमें बाकायदा बच्चों को बताना चाहिए, सो दैट आपके भी पास अगर ऐसे डाउट आते हैं तो उनका भी निवारण आप आसानी से कर सकें। फ़िलहाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके पास भी ऐसी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो तो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।